इनकलाब जिंदाबाद। एफआरए सिस्टम नहीं चलेगा, एफआरए सिस्टम नहीं चलेगा, एफआरए सिस्टम को रद्द करना होगा, एफआरए सिस्टम रद्द करना होगा। राष्ट्र समिति की मनमानी नहीं चलेगी, राष्ट्र समिति की तानाशाही नहीं चलेगी, राष्ट्र समिति की तानाशाही नहीं चलेगी। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद। अरे ठेका संविधान नहीं चलेगा, सभी की सेवा नियमित करनी होगी, सभी की सेवा नियमित करनी होगी। ठेका संविदा पर रोक लगाओ, ठेका संविदा पर रोक लगाओ। 3 माह से बकाया क्यों है बिहार सरकार, जवाब दो। 3 माह से वेतन मानदेय क्यों नहीं बिहार सरकार, जवाब दो। 3 माह से वेतन क्यों नहीं बिहार सरकार, जवाब दो। महिला सशक्तिकरण का नारा धोखा है, महिला सशक्तिकरण का नारा धोखा है, महिला सशक्तिकरण की नारा धोखा है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? बिहार सरकार के तानाशाही आदेश के खिलाफ कौन लड़ेगा? राष्ट्रीय समिति के तानाशाही आदेश के खिलाफ कौन लड़ेगा? श्रम के शोषण के खिलाफ कौन लड़ेगा? शोषण के खिलाफ कौन लड़ेगा? दमन के खिलाफ कौन लड़ेगा? नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों में हमारी एएनएम बहनें जो हैं कि अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ में एएनएम से जुड़े हुए सर हैं, लगातार इनके सपोर्ट में जो है कि बैठे हुए हैं धरने पर। क्या मांग है, इन्हीं विषय पर हम सर से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के दिन में जो है कि तमाम बहनों की क्या क्या मांग है जो इस समय अति आवश्यक हो गई है। और सर जो है कि बैठे हुए धरने पर। तो सबसे पहले तो सर का नाम जानना चाहेंगे हम। अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार आज बिहार के सभी जिला में सुसजन के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उसके माध्यम से मांग पत्र सृजन के माध्यम से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित की जाएगी। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको 3 माह 4 माह का वेतन बकाया है, मानदेय बकाया है, उनका पहले वेतन भुगतान किया जाए, मानदेय का भुगतान किया जाए। ठेका संविदा पे जो बहनें जो काम कर रही हैं एएनएम, स्वास्थ्य विभाग में एएनएम का पद रिक्त रहने के बावजूद भी इनको ठेका संविदा पे काम कराया जा रहा है। ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में अस्थायी कर्मचारी से ही काम करवाना है, लेकिन सरकार के द्वारा ठेका पर संविदा पर अल्प राशि देकर के इन लोग से काम कराया जा रहा है। 13,000 11,500 देकर काम कराया जाए। और सरकार से हमारी मांग है कि इन लोग को अस्थायी किया जाए। जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपये का भुगतान किया जाए। और राष्ट्रीय समिति के द्वारा पे अभी एक आदेश निर्गत किया गया है एफआरए सिस्टम, उसके माध्यम से फेस रीडिंग कर करके अटेंडेंस बनाया जाएगा। वो अटेंडेंस सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 बार अटेंडेंस बनाना है एनएचएम कर्मचारियों को। उसका ये संगठन विरोध करता है। ये आदेश को सरकार वापस ले, राष्ट्रीय समिति ऐसे आदेश को तुरंत वापस ले, अन्यथा आने वाले दिन में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ चरणबद्ध आंदोलन करके पूरे स्वास्थ्य विभाग का चक्का जाम कर देगा। ये हमारी मुख्य मांग है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के माननीय मंत्री के द्वारा अभी अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमने देखने का काम किया। उनके द्वारा बताया कि स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद है उनके विरुद्ध अविलंब वैकेंसी निकाली जाएगी। वो कब तक आएगी, इसका भी उनको बयान देना होगा कि माह अगस्त सितंबर तक अखबार में आया था, तो अगस्त तो चल आने वाला है, वो कब तक आएगी। ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का, एएनएम का, परिचारिका श्रेणी ए का, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन का सहित अन्य कई पद अभी खाली पड़े हुए हैं। सभी पद को विलंब भरा जाए और अंकवार बैचवार नियुक्ति किया जाए। ये हमारी संगठन की ओर से मांग है। अगर मांग हमारी पूरा नहीं की जाएगी तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम कल्पना सिन्हा। जी जी। मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला में अध्यक्ष हूँ।
क्या मांग को लेकर बैठे हैं? हम लोग का कर्मचारी इसलिए मांग है कि इन लोग का वेतन है जो कि 11,500 पर बहाल किया, अभी भी हम लोग इन लोग का पेमेंट भी नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है आउट से मतलब कि जो भी आउटसोर्सिंग है हर फील्ड में भी है, उसका भी सही से हम लोग का आवंटन भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार है आउटसोर्सिंग से काम करा रहा है, लेकिन उसका अभी फरवरी मार्च से ही वेतन अभी तक बकाया है, अभी तक अलॉटमेंट का कोई ठिकाना उसका नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग का एक है कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वो सारा सरकार का है जो कि फेलुअर है, उसको एएनएम को बांध दिया गया। उससे सरकार है जो कि हम लोग मतलब कि जो उससे ये होल है सुविधा है कि अगर काम कराना है तो हमारा काम अगर आज हमारा हेडक्वार्टर में है तो वहाँ तो अटेंडेंस हम दे चुकेंगे, लेकिन अगर हमारा कहीं और जगह दे देता है या अगर हमारा अटेंडेंस 8 से 2 है, 3 शिफ्ट का ड्यूटी है, 8 से 2 बजे, 2 से 8 बजे और 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो कैसे अटेंडेंस हमारा होगा? आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर आप दे रहे हैं तो अटेंडेंस को क्या प्रूफ करेंगे? इसके अगेंस्ट में हम लोग सरकार कहेगा। अगर सरकार इस पे अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो मैंने पूरा जोर से पूरा ही मतलब कि जब बिहार का आंदोलन चालू रहेगा। देखिए, राज्य सरकार के जो फरमान जारी हुआ है कि एनएचएम कर्मी जो नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए कर्मी हैं उनको दिन में कम से कम जब ड्यूटी में रहेंगे तो 3 बार हाजिरी बनाना है, जो काफ़ी जिसको लेकर भी ये लोग अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस जो सरकार ने कानून बनाया है उसको हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। एक और सर हैं, क्या नाम है सर? दिनेश कुमार, बिहार राज्य चिकित्सा संघ के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो धरना का कार्यक्रम है, आज मुख्य मुद्दा हम लोगों का है कि जो हमारी एएनएम फील्ड में काम कर रही हैं कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है आवंटन के अभाव में। तो एक तरफ सरकार जो है कहती है कि आप काम कीजिए, आप 3-3 बार हाजिरी बनाइए, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए वेतन वो 4 महीना से वेतन नहीं मिला है। तो ये कब तक चलेगा? ये सारा फील्ड में काम करती हैं, इनका शोषण होता है, प्रभारी के द्वारा इनको तंग तबाह किया जाता है। वहाँ जितने WHO के मॉनिटर हैं, केयर के हैं, सारे लोग इन्हीं से काम कराते हैं। जो हमारी सिस्टर काम फील्ड में काम करती है उसी से काम कराते हैं, लेकिन वेतन के बारे में कोई लोग नहीं बोलता है कि वेतन इसको समय पर मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। इन सारे लोगों का सेवा शर्त जो है उसके अंतर्गत सबको प्रमोशन मिलना है, लेकिन अभी तक किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। बहुत सारी एएनएम जो है फील्ड में जहाँ दूर दराज फेंकाई हुई है वो आवेदन दे रही है कि भाई हमको जगह पर स्थानांतरण कर दीजिए, हमारे पति वहाँ हैं, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हमारे सास ससुर बीमार हैं। जो सरकार के अंतर्गत नियम है कि ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन वर्षों से इन लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। 865 एएनएम जो संविदा पर काम कर रही हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको सप्ताह में महीना में 2 दिन जो है प्राकृतिक अवकाश दे है, जो सारे कर्मचारी को मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो संविदा वाले के साथ भेदभाव हो रहा है, जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ये सारी बातों को लेकर के आज हम धरना पर हैं, सरकार के सामने अपना विरोध हम जता रहे हैं। काम कीजिए बाकी पेमेंट नहीं मिलेगा, सीधा आरोप है सरकार के ऊपर। खूब काम करवाइए लेकिन पैसा देने के समय जो है कि पीछे हो जाइए। तमाम बहनें जो हैं कि बैठी हुई हैं और तमाम एएनएम के बहनें हैं और अपनी मांग जो है इनकी एक ही है कि मानदेय दीजिए। अगर सही काम सही समय पर करवाते हैं तो सही समय पर पेमेंट भी कीजिए। ये नहीं कि आप 6 महीना काम करवा के 6 महीना बाद पेमेंट दें, तो ये कहीं नहीं चलेगा। इसके खिलाफ जो है कि बहनें जो है कि प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कुमारी प्रीतमा सिन्हा। कहाँ से हैं आप? दुल्हिन बाजार ब्लॉक। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है सर कि हम लोग के बहुत दूर दूर क्षेत्र पड़ता है, SHC APSC बहुत दूर तक जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर। तो हम लोग आ रही करेंगे सर, तो 3 किलोमीटर यहाँ आएंगे अटेंडेंस बनाने के लिए, तो टाइम पे टीकाकरण नहीं होगा तो स्पष्टीकरण निकलेगा, UB नहीं होगा, टेलीमेडिसिन नहीं होगा, टाइम नहीं मेरे पास बचेगा, पैदल जाने का रास्ता रहता है। तो यही है सर कि फेस हम लोग नहीं दे सकते हैं 3 टाइम, एक टाइम भी हम लोग को संभव नहीं है सर। टीकाकरण के दिन अदर दिन तो दे सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के दिन एक टाइम भी संभव नहीं है, क्योंकि टीकाकरण होगा ही नहीं होगा तो PSC से स्पष्टीकरण निकलेगा। और जिस तरह से काम हम लोग के सर 13,000 मूल पेमेंट है और 15,000 ऐसे है, तो 13,000 जो आएगा आता है वही हम लोग, इतना में हम लोग के सर नहीं पेट भर पाता है। मेरा बच्चा तो मैंने 15-20 दिन से सर ट्यूशन बंद था, तो 1 महीना की इस बार अथी हुआ है, तो हम लोग व्यवस्था करके बच्चा के दिए हैं तब ट्यूशन गया है। ये हालात है मैंने HMN बहनों का। एक तो काम का प्रेशर है और उसके बाद भी 3 बार जो है कि अटेंडेंस
ये कहीं से उचित नहीं है। और लगातार जब काम की व्यस्तता रहेगी तो अटेंडेंस बनाने में भी काफ़ी दिक्कत है। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार इतनी काम की प्रेशर दे रखी है कि सभी बहनों को जो है कि हाजिरी बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारी एक बहन है, क्या नाम है आपका? प्रियता रानी। कहाँ से हैं? हम दुल्हिन बाजार से हैं। जी, मांग क्या है आपकी? जैसे कि हम लोग को HSC से 3 बार अटेंडेंस देना है। जैसे हम लोग का RI जो होता है दूसरा क्षेत्र में जाना पड़ता है, वो कभी दिन आंगनबाड़ी पर, कभी दिन आंगनबाड़ी, तो हम लोग कैसे सर कर सकते हैं बताइए। वही हम लोग से नहीं हो सकता है। 3 बार अटेंडेंस तो नामुमकिन है, हम लोग से नहीं हो पाएगा सर। 3 बार हाजिरी वास्तव में मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है, बहुत मुश्किल है। इसको लेकर दीदी सभी लोगों का कहना है कि जो ये 3 बार का अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया सरकार ने जारी कर रखी है, उसको अविलंब जो है कि सरकार वापस ले, नहीं तो इसी प्रकार आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ में पीछे एक और बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कुमारी है, मैं दुल्हिन बाजार ब्लॉक से हूँ। जी, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के इतना कड़ा ड्यूटी लिया जा रहा है तो हम लोग के परमानेंट किया जाए। सर जैसे कि हम लोग को कॉन्टेक्ट वाली को अकेले ड्यूटी, अकेले क्षेत्र में, जैसे फलना आंगनबाड़ी पर 110 कोड पर ऐसे करके अकेले ड्यूटी दिया जाता है। बताइए, कहीं ऐसा नहीं होता है। सीनियर लोग के साथ देना चाहिए। तो अकेले सब चीज़ ID हम लोग का ही बना दिया है और हम ही लोग से करवाता है। और ये भी हो गया, मतलब पैसा के लिए हम लोग को रेगुलर किया जाए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को समान वेतन और समान काम लीजिए, हमसे FRA से भी हाजिरी बनाने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम हुआ इंदू कुमारी। हम लोगों का मतलब फेस अटेंडेंस बनाने का मांग हो रहा है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग का एक जगह तो है नहीं जॉब कि एक जगह कहीं रह के है देना तो दे सकते हैं। हम लोग का कभी हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है, कहीं क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे घूमना पड़ता है, जिसके कारण कहीं टावर भी नहीं मिलती है। तो इस सब कठिनाइयों का भी सामना हम लोग को करना पड़ता है, जिससे लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से नहीं करने पे फिर मेंटली टॉर्चर अलग होता है। वही है जो फेस से अटेंडेंस बनाया जा रहा है, उसी से दिक्कत है कि हम लोग को फेस अटेंडेंस नहीं बनाया जाए। और हम लोग को इतना पैसा भी नहीं दिया जाता है कि इतना पैसा में हम लोग कहीं आसपास में रूम लेके रह सकें और उसका किराया भर सकें। तो इतना पैसा, कम पैसा में हम कैसे किराया लें और आसपास में रूम लेके कैसे हम काम करने के लिए जाएंगे। तो यही दिक्कत है, पैसा भी कम है और प्लस काम भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। नाम क्या है दीदी का? मेरा नाम रानी कुमारी है और ये फुलवाड़ी शरीफ में हम लोग कॉन्टेक्ट में। क्या नाम दीदी आपका? अर्चना कुमारी, कहाँ से? पटना से? फुलवाड़ी शरीफ। क्या मांग है, बोल दीजिए। मांग यही है, फेस अटेंडेंस के लिए जो बोला जा रहा है ये नहीं करेंगे। मोबाइल वर्क करने के लिए कहता है, जितना डाटा ऑपरेटर का काम है सब काम हम लोग को दिया जाता है। मोबाइल रिचार्ज का पैसा सरकार नहीं देता है, कहाँ से करेंगे। हम लोग कीपैड वाला मोबाइल रखे हैं, अटेंडेंस मोबाइल से कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। सरकार हमको वेतनमान करे, परमानेंट करे, उसके बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे। लेकिन ये फेस अटेंडेंस नहीं हो पाएगा। हम लोग क्षेत्र में भेजता है, क्षेत्र हम लोग जाते हैं, वहाँ पे टावर नहीं पकड़ता है, गाड़ी नहीं मिलती है, हमको वहाँ पहुँचने में लेट होता है। हम कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। आधा घंटा पैदल चलना पड़ता है। अगर इसके लिए सरकार हमको नहीं वेतनमान करता है, नहीं रेगुलर करता है, सामान्य काम सामान्य वेतन नहीं देती है, हम लोग रिजाइन करना मंजूर करेंगे, काम करना नहीं पसंद करेंगे। बहनों का कहना है कि रिजाइन दे देंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। काफ़ी प्रेशर है और प्रेशर के हिसाब से पैसा नहीं बन रहा। क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका भारती। कहाँ से हैं आप? पटना से ही हैं। किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोग फेस अटेंडेंस जो बनाना है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी बहुत दूर दूर दी जाती है और हम लोग टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ, क्योंकि हमें हर जगह बहुत जगह ना पैदल जाना है, मतलब आवागमन का कोई साधन ही नहीं है। तो आखिरी हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग पैदल जाएं, और पैदल चल के हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं टाइम से, जो 8 से 4 बनाने के लिए बोला गया है। तो 8 बजे तक हम लोग संभव ही नहीं है कि पहुँच पाएंगे। तो हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बना सकते और इतना हम लोग का पेमेंट भी नहीं है कि हम लोग अगल बगल में किराया लेके रहें।
देखिए, तमाम बहनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, आप काम तो लगातार दे रहे हैं और जो उस काम के बदले में मेहनताना मिलना चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल रहा है और कई प्रकार की जो है कि मांग है इनकी, उस मांग को भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं सभी बहनों का एक ही कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और राज्य सरकार जो है कि समान काम समान वेतन के नियम को लागू करे, इसको लेकर भी सभी लोगों का कहना है। तो तमाम बहनों की एक ही बात है, सभी लोगों को जो है कि सरकार नियमित करे, नियमित कर्मियों की तरह सुविधाएं दे और जो काम की अधिकता इनके ऊपर दी जा रही है उस पर भी सरकार जो है कि नियंत्रण रखे। तमाम बातों को लेकर ये बैठी हुई हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और खासकर स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, आपसे हमेशा इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती है और एक बार फिर आपसे गुहार लगा रही हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए पटना गर्दनीबाग से। थैंक यू।